Hello guys, you all are watching your favorite YouTube channel Tips of ज्ञान। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद है अच्छी ही चल रही होगी और मेरे YouTube चैनल का बेसब्री से वेट कर रहे होगे आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड के लिए। तो क्या पढ़ें आज हम? आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में है क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटा? स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि हम 2D में लिख चुके हैं और हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं 3D में समझते हैं। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है स्टीरियो, जिसका मतलब होता है सॉलिड, और सॉलिड हमारा हमेशा 3D में होता है। ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर किसको बोलते हैं? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। और इसका कंसर्न होता है इफेक्ट ऑफ मॉलिकुलर ज्योमेट्री, जो कि 3D में ही होता है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम में। बाकी हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमर्स के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं बट डिफरेंट होता है एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसा कि लिखा हुआ है, 2 और मोर कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो उसे आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उनको कंपाउंड्स को इंडिविजुअली आइसोमर्स बोलते हैं। ये आइसोमर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स के होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, नाम से पता चल रहा है चेन में होगा, रिंग में होगा या फिर स्ट्रेट चेन में होगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन्स पोजीशन चेंज होगा फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स इट मीन्स फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा बट जो हमारा प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। बाकी हम अभी डिटेल में बात करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये भी 2 टाइप्स के होता है, कन्फिग्रेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल होता है 2 टाइप का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए सर डिटेल में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब बनता है? जब डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। कैसे? चेन में होता है। चेन आइसोमेरिज्म में कैसे होता है? चेन आइसोमेरिज्म तब बनता है जब डिफरेंट तरीके से कार्बन एटम की बेसिक स्केलेटन को हम रोटेट करें और एक दूसरे से डिफ़र बनाएं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का, हमने स्ट्रेट में डाल दिया तो ये स्ट्रेट चेन है, और उसको ब्रांच में डाल दिया तो हमने ब्रांच चेन बोल दिया। यह हमारा ब्यूटेन, और इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। हमने ब्रांच में कर दिया ना ब्यूटेन को, तो हमारा चेन आइसोमेरिज्म है। वैसे हम 5 कार्बन को ले लेते हैं, पेंटेन बना सकते हैं 5 कार्बन से, 2 मिथाइल ब्यूटेन बना सकते हैं और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बना सकते हैं 5 कार्बन का। इतना समझ में आया? ये हमारे हैं चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल। अब है हमारा सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे बनता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म के जस्ट अपोजिट और डिफरेंट ही होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा कार्बन स्केलेटन होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उनके पोजीशन होते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है हमारा, ये प्रोपेनॉल है। जो OH ग्रुप है हमारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो 1 कार्बन पे लगा है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है। वैसे ही ये भी हमारा क्या है, प्रोपेन है, लेकिन इसमें जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 2nd कार्बन पे लगा हुआ है। समझ में आ गया पोजीशन का डिफरेंस है, इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म है। थर्ड है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप में नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। और ये ऐसे ही बनता है। हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, 3 कार्बन का। दिख रहा है दोनों में 3 कार्बन है, H6 है, H6 डाल दिया। जो O है, O का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दिया, तो हमारा बन गया कीटोन ग्रुप। तो ये हो गया प्रोपेनॉन। और हमने यहाँ पे लगा दिया CHO, O यहाँ पे लगा दिया हमने, तो हमारा बन गया एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नाम दे दिया प्रोपेनॉल।
इतना समझ में आया। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कब बनता है? जब सेम लुईस स्ट्रक्चर मीन्स सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो बट स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स के या फिर उसके ग्रुप्स के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट हो जाए। कैसे डिफरेंट होंगे? ऐसे आइसोमेरिज्म्स को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल क्या होता है? एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ कंपाउंड बनता है जब एक्चुअल ओरिएंटेशन होता है ग्रुप का स्पेस में, मतलब एकदम से रोटेट हो जाना एक्चुअल में 3D में, वो हमारा होता है कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म्स में। ऐसे आइसोमेरिज्म तब एग्जिबिट होते हैं जब दोज आइसोमर्स जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते एक दूसरे में बिना बॉन्ड को ब्रेक किए। ओके, सीधी सी बात है, जब हम C डबल बॉन्ड C बनाएंगे और हम क्या चाहेंगे कि ये C डबल बॉन्ड C बनाएंगे और क्या चाहेंगे कि ये हम पलट दें। पलटना दूसरी चीज़ होती है और बॉन्ड को ब्रेक करना मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना, ये अलग चीज़ होती है। तो इसमें हमारी 2 चीज़ें हैं, 2 तरीके से ब्रेक नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं कन्फिग्रेशनल। बिना ब्रेक किए तो हम कोई आइसोमर्स बना ही नहीं सकते ना। तो पहला है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? ये बनता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अराउंड अ रिजिड फ्रेम। रिजिड फ्रेम होगा लेकिन जो ग्रुप होंगे उसके आसपास के, उसका डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा। रिजिड फ्रेम में डबल बॉन्ड हो सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसके आसपास वेरियस ग्रुप्स अटैच हों, ऐसे को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा है 2 कार्बन, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा सेकंड कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड से अटैच है। समझ में आ रहा है? ये डबल बॉन्ड लाइन मत समझिएगा, लाइक ये एक हमारा पेन है, इसके ऊपर है ये अटैच। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो कार्बन है इसको मैंने फिक्स कर दिया, कार्बन 1 को, इसका नाम है कार्बन 1, इसको मैंने फिक्स कर दिया। इस कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं चाहूँगी कि इस कार्बन को मैं इस डबल बॉन्ड के साथ मूव ऑन करूँ, रोटेट करने की कोशिश करूँ, तो रोटेट तो होगा नहीं बिना डबल बॉन्ड को तोड़े, बिना इसको तोड़े डबल बॉन्ड को ये रोटेट होगा नहीं क्योंकि इसके साथ अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, इस कार्बन के साथ ये। तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है जब मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होती है, मतलब जब सिमेट्री हमारी नहीं बनती मॉलिक्यूल्स में। ऐसे को जैसे कि हमारा नाम से ही पता चल रहा है, जो रोटेशन होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के हिसाब से होगा। अब आप सोच रहे होगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, तो ये भी मैं बता देती हूँ आपको अच्छे से। एक हमारी होती है ऑर्डिनरी लाइट, लाइट जो हमारे घर में लगा पड़ा है, उसके वेव्स हमारे इस तरीके से आते हैं। वेव्स में डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे होगा हमारा, तो हमारी आइज़ जो है वो कैसे कैप्चर करेंगे, साइड डायरेक्शन से ऑसिलेट करता हुआ जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो हमारे एंड ऑफ व्यू पे आएगा, ऐसे दिखेगा। अब वहीं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात कर लेते हैं। ऑर्डिनरी लाइट जब आएगी, एक पोलराइज़र होगा बीच में जो कि उस ऑर्डिनरी वेव्स को, सारी वेव्स को एक साथ इकट्ठा करके एक तरीके में लगा के, एक ऑर्डर में लगा के एक वेव देगी हमें पोलराइज्ड लाइट की, जो कि हमारी आइज़ देखेगी ऐसे एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन में। ठीक है, अब रोटेशन कैसे होगा उसका ये भी देख लेते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो हमारी बन गई पोलराइज़र लगा के, तो हमने अब क्या किया, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल लगा दिए। इससे क्या हुआ, 45 डिग्री पे हमारा रोटेशन हो गया पोलराइज्ड लाइट। अब हमने यहाँ पे लगा दिया एनालाइज़र अल्फ़ा एंगल पे लगा है, अल्फ़ा एंगल पे दे रहा है हमारा वेव। तो हमारी आइज़ कैसे देख रही है, 90 माइनस अल्फ़ा डिग्री पे। ठीक है,
ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है। ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, ठीक है। अब है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये कब होता है? जब डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है ग्रुप्स का मॉलिक्यूल में, जब रोटेशन हो सिंगल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से रोटेशन हो। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं इथेन का। इथेन का एग्जांपल लेते हैं, ये देख लो आप पूरा एग्जांपल। मैं क्या बताऊँ, बहुत इजी एग्जांपल है। CHHH, ये हमारी आइज़ है। CHHH, 2 कार्बन है इथेन में, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 2 3। क्या होता है? C2H6, ये हमारा फॉर्मूला होता है इथेन का। अब मैं इसको समझा देती हूँ। ये जो वेजेस हैं, वैसे मैं ओरल समझा रही हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ये वेजेस है, ये लाइन है हमारा H का, और ये हमारा डैश, जो डैश लाइन है वो हमारा बताता है प्लेन ऑफ द पेपर के बिहाइंड है H हमारा। और ये जो वेज है ये दिखाता है कि प्लेन अबव द प्लेन ऑफ द पेपर है हमारे यहाँ हाइड्रोजन। लाइक दिस इज आवर कार्बन, this is our another carbon which are together added by a double bond, sorry single bond, like this। हम लाइन बना लेते हैं। this is single bond, this is first carbon and this is second। here is its first hydrogen and here is it first hydrogen। this is dash hydrogen and this is like this, means ओके। हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। और ये हमारा वेज हाइड्रोजन, इसका ये हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम 3D में करके दिखाते हैं। ये हमने कार्बन ले लिया हैंड में, ये हमारा है डैश वाला हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है? बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर, हमने नीचे डाल दिया कार्बन के। ये हमारा क्या है? ये हमारा अबव द प्लेन ऑफ द पेपर वाला है वेज, ये हमने डाल दिया कार्बन के ऊपर। और ये हमारा जो थर्ड हाइड्रोजन था ये हमारा सीध है, मतलब ये हमारा कार्बन था, ये हमारा कार्बन था, ये हमारा हाइड्रोजन था नॉर्मल वाला, और ये डैश हाइड्रोजन जो है वो हमारा बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर है। एंड दिस इज़ द वेज carbon and this is above the plane of the paper। this is 3D dimension of a carbon 1, like this। I hope you understand this। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करें या फिर एक एग्ज़ाम्पल ले लें? चलो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। एग्ज़ाम्पल नहीं, आपके लिए टेस्ट। स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं C3H8O के। ये करके दिखाइएगा, ये है आपका टेस्ट। इसका आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका आंसर C3H8O, इसके आइसोमर्स बनाने हैं आपको, करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करवा लीजिए अपने दोस्तों को भी और ख़ुद भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।